ज्ञानवर्धन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे अनुवादक के गुण। इसके पहले वीडियो में हमने देखा अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की परिभाषा एवं अनुवाद का स्वरूप तथा अनुवाद का अर्थ। अनुवाद की उपयोगिता पर भी हमने प्रकाश डाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अनुवादक के गुण, उसके अंदर कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है उसे देखने की यहाँ कोशिश करेंगे। देखिए, अनुवादक के गुण। अनुवाद एक कला है। इस कला को बखूबी निभाना आवश्यक होता है। जो इस कला में निपुण हो, इस निपुणता के लिए अनुवादक के अंतर्गत कतिपय गुणों की आवश्यकता होती है और इन गुणों की वजह से अनुवाद कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से एवं सफल रूप में वह अनुवाद कार्य हो जाता है। और इसकी वजह से सफल अनुवाद के कारण अनुवाद की उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः अनुवादक के अंतर्गत बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है। उनमें से कतिपय गुणों का विवेचन एवं विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। अनुवादक के गुणों को यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। पहला गुण है गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता। अनुवादक वह होता है जो अनुवाद का कार्य करता है, अर्थात उसका दो भाषाओं पर समान अधिकार होता है। स्रोत भाषा अर्थात जिस भाषा से वह अनुवाद कर रहा होता है उस भाषा को स्रोत भाषा या मूल भाषा कहा जाता है। और जिस भाषा में उस मूल कृति को या मूल भाषा की साहित्यिक कृति को अनुदित किया जाता है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अनुवाद का कार्य सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अनुवादक को, ट्रांसलेटर को समाज की गहरी सूझबूझ होनी चाहिए, अर्थात गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता यह अनुवादक का महत्वपूर्ण गुण है। अनुवादक के पास गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अनुवादक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समाज को उसे कुछ देना है। यह देन कुछ और न होकर मूल्यों का जखीरा है। इसी कारण वह जो अनुवाद करता है वह समाज सापेक्ष होना चाहिए। समाज विरहित अनुवाद का कोई मूल्य नहीं रहता है। वस्तुतः साहित्य का मूल लक्ष्य सामाजिक प्रतिबद्धता ही होती है और साहित्य से संबंधित ही एक प्रकार वैज्ञानिक प्रविधि जिसका नाम अनुवाद है, उन अनुवादकों को भी समाज की गहरी सूझबूझ होनी चाहिए। दूसरा अनुवादक का गुण है वह है सृजनात्मक प्रतिभा। प्रतिभा यह एक ऐसा गुण है कि वह गुण कतिपय लोगों में मूलतः जन्मता से ही होता है और निरंतर अभ्यास करने से, अध्ययन करने से, समाधिस्थ होने से यह प्रतिभा अवगत भी हो जाती है। तो सृजनात्मक प्रतिभा प्रज्ञा के कारण निर्माण होती है। अतः संभाव्य संसार की निर्मिति प्रतिभाशाली व्यक्ति कर सकता है। अतः अनुवादक भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते यह प्रज्ञा उसमें भी मौजूद होती है। इसलिए किसी भाषा का साहित्य दूसरी भाषा में उसी अभिव्यक्ति कौशल के साथ अभिव्यक्त होता है। यानी कि मूल भाव जो है लक्ष्य मूल भाषा का या स्रोत भाषा का, वह भाव लक्ष्य भाषा में आना चाहिए। तो इसके लिए अनुवादक के पास एक सृजनात्मक प्रतिभा होने की भी आवश्यकता होती है। वरना कभी कभी शाब्दिक अनुभव या शब्दों का अनुवाद होने के कारण वह अनुवाद प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं होती और फिर समाज का हित उसकी वजह से नहीं हो सकता है। अनुवादक का तीसरा गुण है कि उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा
दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, दोनों भाषाओं पर उसका समान अधिकार होना चाहिए। अनुवादक स्रोत भाषा यानी जिस भाषा का अनुवाद करता है वह, और लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह, इन दोनों भाषाओं का सम्यक ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। उन दोनों भाषाओं की व्याकरणिक कोटियों का भी ज्ञान उसे होना चाहिए, तभी तो वह सही अर्थों में भावानुवाद कहा जाएगा। भावों का अनुवाद होना चाहिए, शब्दों का अनुवाद नहीं होना चाहिए। कभी कभी तकनीकी की सहायता से हम अनुवाद करते हैं, लेकिन वह अनुवाद सही अर्थ में अनुवाद नहीं हो पाता, और जो मूल कृति में लेखक कुछ कहना चाहता है उसका अर्थ समाज को नहीं समझ पाता है। इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अनुवादक का चौथा गुण है जीवन का गहरा और व्यापक अनुभव। अनुवादक को जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव होना आवश्यक होता है। इसके कारण अनुवादक मूल कृति को संवेदनशीलता के साथ दूसरी भाषा में अनुदित कर सकता है। जीवन में रस भरने का काम वह करता है, जीवन जीने की प्रेरणा भी वह देता है। अर्थात साहित्यकार जो होता है उस साहित्यकार को जीवन की सारी बातों का ज्ञान लगभग होना चाहिए, उसके पास अनुभव भी होना चाहिए। समाज को एक सार्थक समाज निर्माण करने में साहित्यकार की, शिक्षक की, अनुवादकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका ध्यान अनुवादक को भी रखना चाहिए। और अनुवादक का पांचवा जो महत्वपूर्ण गुण है वह है उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अनुवादक को विभिन्न विषयों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। विभिन्न विषयों के ज्ञान के अभाव में वह सफल अनुवाद नहीं कर सकता। अनुवाद कार्य विभिन्न विषयों से संबंधित होता है, किसी एक विषय को लेकर अनुवाद नहीं होता, अपितु विभिन्न विषयों के अनुवाद किए जाते हैं। इसलिए अनुवादक को अनेक विषयों के ज्ञाता होने की आवश्यकता है, वरना क्या होगा कि अनुवादक किसी एक कृति को, किसी एक विषय से संबंधित वह अनुवाद करेगा और फिर आगे वह दूसरी किताबों का अनुवाद करने में असमर्थ रहेगा। अगर उसे सभी बातों का ज्ञान है तो अलग अलग किताबों का, अलग अलग विषयों से संबंधित जो किताबें हैं, ज्ञान है, उसका वह अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके साहित्य को एक समृद्धि के धरातल पर वह पहुंचा सकता है। इसलिए उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए। और अनुवादक का छठा गुण है निष्ठा एवं अध्ययन की निरंतरता। देखिए, कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो। कर्म करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है, और अगर आगे किसी को आगे जाना है तो उसे हमेशा निरंतर प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है, और निष्ठा के साथ उसका वह प्रयास होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि कार्य के प्रति उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए, वह हमेशा अध्ययनरत होना चाहिए। अनुवादक में निष्ठा एवं निरंतरता की आवश्यकता होती है। निष्ठा एवं निरंतरता के रूप में किसी कृति का अनुवाद वह अच्छे ढंग से कर सकता है, और उसका आकलन भी वह अच्छे ढंग से कर सकता है। इसलिए उसे निष्ठा एवं हमेशा अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल कृति को पहले उसे सही ढंग से समझ लेने की आवश्यकता होती है। अनुवादक का सातवां गुण है बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता। बोधगम्यता का अर्थ होता है कि बातों को अच्छी तरह से समझ लेना, कि उसका सही अर्थ क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, या अगर कार्यालयीन अनुवाद है तो वह जो लिखे हुए जीआर वगैरह हैं उसका सही अर्थ क्या है, और उसे संप्रेषित करना यानी उसी अर्थ में पाठकों तक उसे पहुंचाना, उसे कहा जाएगा कि संप्रेषणीयता। अर्थात अनुवादक के पास अच्छी बोधगम्यता होनी चाहिए और अच्छी संप्रेषणीयता होनी चाहिए। स्पष्ट, उसकी भाषा स्पष्ट सरल होनी चाहिए।
अनुवादक को किसी कृति के शब्दों का बोध अगर नहीं होता है तो वह सही अर्थ जो उसका निकलने वाला है उस अर्थ को वह सही अर्थ में अनुदित नहीं कर सकता है। इसलिए उसे भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक का 8वां गुण है भाषा पर प्रभुत्व। देखिए यहाँ पर वह गुण आ गया है। अनुवादक भाषा पर अनुवादक का अधिकार होना चाहिए। भाषाओं की प्रकृति, व्याकरण, ध्वनि, शब्द, वाक्य, व्याकरण की अनेक कोटियाँ आदि सभी सामग्री, मूल सामग्री के भाव, अर्थ, विचार, शैली आदि का सही अनुवाद करने के लिए अनुवादक के पास अनुवादकों का भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। दोनों भी भाषाओं पर प्रभुत्व होना चाहिए। और अनुवाद का 9वां गुण है कि उसमें तटस्थता, वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता होनी चाहिए। पूर्वग्रह दूषितता अगर उसके अंतर्गत है तो भी वह किसी कृति का सही अनुवाद नहीं कर सकता है। समाज तक हमें जो सही बातें हैं, यथार्थ बातें हैं, उन्हें पहुंचाना जरूरी है। जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यास यथार्थवादी हैं। उन्होंने जो समाज में घटित हुआ उसका वैसा कि वैसा वर्णन अपने उपन्यासों में किया है। यथार्थ का अर्थ होता है जो जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना। तो अनुवादक का भी यह काम है कि उसके पास तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता होनी चाहिए। जैसे कि आलोचना के क्षेत्र में और अनुवाद के क्षेत्र में अनुवादक को तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष होना चाहिए। अनुवादक का यह महत्वपूर्ण गुण है। इस तरह से वह सही दिशा में अनुवाद का कार्य कर सकता है। इस प्रकार अनुवादक में उपरोक्त महत्वपूर्ण गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए अनुवादक को चाहिए कि अपने अंदर नैतिक मूल्यों का जतन करते हुए अनेक गुणों को भी जतन करना आवश्यक है। एक अच्छा साहित्यकार, एक अच्छा अनुवादक, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर बनना है आपको, तो आपके अंतर्गत इन सारे गुणों की आवश्यकता को होना ज़रूरी है। इन गुणों की आवश्यकता है। इस तरह से आज हमने देखा अनुवादक के गुण। अग्रिम वीडियो में हम अनुवाद के प्रकार देखेंगे और इसके उपरांत प्रश्न पत्र क्रमांक 15 प्रयोजनमूलक हिंदी का समापन होगा और फिर भाषा विज्ञान इस विषय का अध्ययन हम करेंगे। आपने यह वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।